अर्जुन इंदौर में रहता था। अर्जुन के पापा हार्ट के पेशेंट थे। एक रात जब अर्जुन अपने कंप्यूटर पर गेम खेल रहा था तो उसे अपने पापा के कमरे से कराहने की आवाज आई। अर्जुन जब अपने पापा के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसके पापा दर्द से तड़प रहे थे। अर्जुन ने तुरंत पापा के डॉक्टर को कॉल किया, लेकिन रात काफी हो चुकी थी, इसलिए डॉक्टर का फोन स्विच ऑफ था। पापा, डॉक्टर का फोन नहीं लग रहा। क्या मैं आपको किसी हॉस्पिटल में लेकर चलूं? अर्जुन तेजी से चलते हुए मेडिकल हॉल की तरफ जाने लगा। लगभग सभी दुकानें बंद थीं और रोड बिल्कुल सुनसान था। किसी भी भीड़ भाड़ वाली जगह को इस तरह सुनसान देखना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सुनसान देखना अलग ही एक्सपीरियंस होता है। मेन रोड के बराबर में एक पतली गली थी जिसमें किसी मेडिकल हॉल का साइन बोर्ड चमक रहा था। अर्जुन उस पतली सी गली में मुड़ गया। मेडिकल अभी उससे काफी दूर था। अर्जुन को अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। वो कुछ कदम ही आगे चला होगा कि उसने अपने कान के पास कुछ गरम गरम महसूस किया। अर्जुन को लगा जैसे कोई उसके कान के पास सांस ले रहा है। फिर एक फुसफुसाती हुई आवाज अर्जुन के कान में घुसी। वहां मत जाओ। कौन है यहाँ? अर्जुन ने भागना शुरू कर दिया और वो जाकर सीधे मेडिकल पर रुका। मेडिकल हॉल काफी बड़ा था। वहाँ एक बूढ़ा आदमी और उसके दो नौकर थे। बूढ़ा आदमी न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और नौकर सफाई करने में लगे हुए थे। अर्जुन ने पर्चा देते हुए बूढ़े आदमी से कहा, अंकल, ये मेडिसिन मिल जाएगी क्या? बूढ़ा आदमी काफी देर तक पर्चा देखता रहा, फिर अपने नौकरों से बोला, राकेश, तुम पर्चे में लिखा सामान यहाँ ढूंढो और पंकज, तुम अंदर स्टोरेज में जाकर चेक करो। एक नौकर मेडिकल से बाहर चला गया और दूसरा मेडिकल के अंदर ही दवाइयाँ ढूंढने लगा। बूढ़े आदमी ने अर्जुन को दुकान के अंदर आकर बैठ जाने को कहा। बेटा, यहाँ आकर बैठ जाओ। स्टोरेज से लौटने में पंकज को टाइम लगेगा। अर्जुन दुकान के अंदर जाकर स्टूल पर बैठ गया। अर्जुन के फोन पर फिर कोई फुसफुसाया, तुम फंस गए। अर्जुन ने फोन में उंगली डालकर जोर से कान हिलाया। क्या हुआ बेटा? क्या कान में कुछ घुस गया है? नहीं अंकल, कुछ नहीं हुआ अंकल। उसके पीछे एक अलमारी थी जिसमें दो चुड़ैलें खड़ी थीं और अर्जुन की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थीं। अर्जुन ने तुरंत गर्दन सीधी करके बूढ़े आदमी को देखना चाहा। बूढ़ा आदमी गायब हो चुका था। अर्जुन स्टूल से उठा और मेडिकल से बाहर भागा, लेकिन नौकर ने अर्जुन का रास्ता रोक लिया। नौकर की शक्ल भयानक हो चुकी थी और उसके हाथ में लंबा खंजर था। नौकर ने मेडिकल हॉल का शटर गिरा दिया और खंजर लेकर अर्जुन की तरफ बढ़ने लगा। पीछे से चुड़ैलें अलमारी से निकल आईं और अर्जुन की तरफ बढ़ने लगी। मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, कोई बचाओ मुझे। तभी अचानक किसी ने शटर उठा दिया। चुड़ैल और भूत का ध्यान उस आदमी की तरफ चला गया जिसने शटर उठाया था। अर्जुन ने उस आदमी को देखते ही पहचान लिया। वे अर्जुन के पापा के दोस्त विक्रम अंकल थे। विक्रम अंकल अपने साथ गंगा जल लेकर आए थे। चुड़ैलें और भूत जब विक्रम की तरफ बढ़े तो उन्होंने गंगा जल हाथ में लेकर चुड़ैल और भूत पर छिड़क दिया। दोनों जलकर राख हो गए। विक्रम अंकल अर्जुन को गली से बाहर निकालकर सड़क पर ले आए। अंकल, आपको कैसे पता लगा कि मैं यहाँ पर हूँ? तुम्हारे पापा ने मुझे फोन किया था। तुम अपना मोबाइल घबराहट में घर में ही भूल गए थे। तुम्हारे पापा को जिसका डर था वही हुआ। जब तुम्हारे पापा ने तुम्हें दवा लेने भेज दिया तब उन्हें ध्यान आया कि मार्केट में सिर्फ एक ही मेडिकल हॉल पड़ता है जिस पर भूत प्रेत भटकते हैं। जब हम लोग तुम्हारे बराबर थे और स्कूल में पढ़ा करते थे तो यहाँ एक मेडिकल हॉल असलियत में हुआ करता था।
अनिल गुप्ता नाम का आदमी मेडिकल हॉल चलाया करता था। किसी पारिवारिक कारण से उसने और उसके पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली। उसके 2 पुराने वफादार नौकर जो कई वर्षों से मेडिकल पर काम करते थे, अपने मालिक के मरने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए और वे भी मर गए। उस समय सभी लोगों को उनकी मौत पर बहुत आश्चर्य हुआ। उन्हीं लोगों की आत्माएं आज भी भटकती हैं। आगे एक और मेडिकल हॉल है, मैं तुम्हें वहां ले चलता हूं, और आगे भी कभी भी आना हो तो उसी मेडिकल पर जाना, यहां मत आना। ये पतली गली हमेशा सुनसान रहती है। उस रात अर्जुन घर लौटा तो उसने डिसाइड किया कि वो लाइब्रेरी जाकर पुरानी न्यूज़पेपर निकलवाएगा और अनिल गुप्ता और उसके परिवार की मौत का कारण पता करेगा।